Hello students, my name is Arushi and welcome back to my YouTube channel Study with Arushi C6S. How are you all? I hope you're doing well. Alright. So students, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 की इंग्लिश की पोयम है बेसिकली एक बहुत प्यारी सी जिसका नेम है द फ्रॉग. ठीक है स्टूडेंट्स, उसको कवर करेंगे. अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो लास्ट तक देखिएगा सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं. ऑलराइट, चलिए देखिए चैप्टर को पोएम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देखिए. आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन और हॉप अबाउट इन अ मडी ड्रेन. ठीक है स्टूडेंट्स, आई कौन है यहाँ पर? ये फ्रॉग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, फ्रॉग कह रहा है कि आई सिट इन पॉन्ड्स. ठीक है, फ्रॉग बेसिकली कहाँ पर मिलता है हमें, कहाँ पर बैठता है फ्रॉग? पॉन्ड्स में. ठीक है, तालाबों में बेसिकली. एंड इन द रेन टाइम में हम लोग देखते हैं ना, रेनी सीजन में हमें फ्रॉग्स जगह जगह देखने को मिलते हैं. ठीक है, और हॉप अबाउट. हॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स जंप करना. ठीक है, उछलना. कहाँ पर? इन अ मडी ड्रेन. मडी होता है मतलब मिट्टी वाला सा ड्रेन. ठीक है, वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर हॉप करता है फ्रॉग. ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आगे. एज अ tadpole आई स्विम विथ cheer, अ टाइनी फिश लाइक थिंग्स सो क्लियर. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स में इसमें क्या बात हो रही है. कह रहे हैं एज अ टैडपोल. अब टैडपोल क्या होता है स्टूडेंट्स? टैडपोल बेसिकली स्टूडेंट्स जो फ्रॉग का छोटा बेबी होता है, बेबी फ्रॉग होता है जो, उसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं. ठीक है, जब फ्रॉग डेवलप होता है, स्टार्ट होते हैं, इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो होती है फ्रॉग की, उसको जो बेबी फ्रॉग होता है उसको हम लोग टैडपोल कहते हैं. ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं. एज अ टैडपोल कह रहे हैं जब टैडपोल होता है फ्रॉग, बहुत छोटा होता है ना फ्रॉग, सो आई स्विम विथ चीयर. वो स्विम करता है चीयर के साथ. ठीक है, चीयर मतलब हैप्पीनेस, जॉय, खुशी के साथ. ऑलराइट, कैसे? अ टाइनी फिश लाइक थिंग सो क्लियर. कह रहे हैं जब फ्रॉग बहुत छोटा बेबी होता है, छोटा होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि टैडपोल होता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स, वो एक फ़िश की तरह होता है. ठीक है, जस्ट लाइक फ़िश होती है ना, कैसी गीली गीली सी, एंड जो स्ट्रक्चर होता है फ़िश का उस तरह से होता है टैडपोल. ओके, एंड सो क्लियर, कितना क्लियरली वो स्विम करता है वहाँ पर. ठीक है, क्लियरली ये भी लिखा है आगे फर्स्ट लाइन में. ठीक है, चलिए आगे देखिए. I flick my tongue to catch my food. It works so fast. Now that's quite good. क्या कह रहे हैं? ये आई फ्रॉग कह रहा है यहाँ पर. आई फ्लिक माई टंग. टंग को वो फ्लिक करता है. ठीक है, फ्लिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर कि जस्ट लाइक जो फ्रॉग है, जब वो अपनी टंग बाहर निकालता है तो कितनी लंबी सी टंग होती है ना उसकी, रेड कलर की. ठीक है, एंड वो फ्लिक करता है, घुमाता है मतलब अपनी टंग को. किस लिए? टू कैच द फूड को कैच करने के लिए. चलिए आप मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो फ्रॉग होता है उसका फूड क्या होता है, क्या फूड खाता है वो? बेसिकली द आंसर इज इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट्स जो होते हैं, मक्खी मच्छर वगैरह, वो खाता है फ्रॉग. ठीक है, तो कह रहा है वो अपनी टंग को फ्लिक करता है फूड को कैच करने के लिए. ऑलराइट, कह रहे इट वर्क सो फास्ट. आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो टंग को अपनी फ्लिक करता है ना फ्रॉग, तो बहुत फास्टली फ्लिक करता है, बहुत तेज़ी से. ठीक है, फ्लिक करता है. सो नाउ दैट्स क्वाइट गुड. कह रहे जो कि बहुत अच्छा है. ठीक है, चलिए देखेंगे थर्ड पैराग्राफ अब डिस्कस करेंगे. आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, इन प्लेसेस डैम्प विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू. पता है ना स्टूडेंट्स हम सबको कि फ्रॉग कहाँ रहता है? लैंड पे भी रहता है फ्रॉग एंड वाटर में भी रहता है. ठीक है, दोनों प्लेसेस में रहता है, इसलिए इसको हम एम्फीबियन भी कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखिए. इन प्लेसेस डैम्प विद, कह रहे उन प्लेसेस में रहता है बेसिकली फ्रॉग जो कि प्लेसेस डैम्प हो. डैम्प का मतलब होता है गीली, नमीदार जगहें हों. ठीक है, जहाँ पर क्या हो? विद ड्रॉप्स ऑफ ड्यू. अब ड्यू क्या होता है? ये ड्यू होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर सीजन में सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो अगर बारिश होती है या बारिश नहीं भी होती है तो ओस की बूंदें होती हैं. ठीक है, उनको हम ड्यू कहते हैं. उन कह रहे हैं मतलब बेसिकली उन डैम्प प्लेसेस पर, गीली प्लेसेस पर फ्रॉग रहता है, वाटर में भी एंड लैंड पे भी. ठीक है, चलिए आगे देखिए. माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज, आई हाइड सो वेल इन ग्रास एंड लीव्स. क्या कह रहे हैं इन लाइंस में बात हो रही है? कह रहे हैं माई कलर्स, मतलब जो फ्रॉग कह रहा है कि मेरे कलर्स जो हैं वो किससे मैच करते हैं?
प्लांट्स एंड ट्रीज़ के साथ। क्यों मैच करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो होते हैं आपको पता है वो भी ग्रीन कलर के ही होते हैं मोस्टली, एंड जो फ्रॉक का कलर है वो भी सिमिलर होता है, ग्रीन ही होता है, ठीक है, डार्क ग्रीन होता है बेसिकली। तो कह रहा है उसके फ्रॉक कह रहा है जो मेरे कलर्स हैं प्लांट्स एंड ट्रीज से मैच करते हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे से हाइड हो जाता हूँ। हाइड मतलब छुप जाता हूँ, कहाँ पर? ग्रास एंड लीव्स में, ठीक है, एंड कोई उसको नहीं पहचान पाता, ठीक है। बट देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हो रही है, 4th पैराग्राफ में, बट स्नेक्स आर नियर आई मस्ट बिवेयर और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर। क्या कह रहे हैं? कि कह रहे हैं बट जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो आसपास होते हैं। पता ना हमें, पेड़ों पे, ट्रीज़ पे स्नेक्स होते हैं। कह रहा है वो ट्रीज़ में, ग्रास में अगर छुपेगा, हाइड होगा ना फ्रॉग, तो कह रहे हैं उसको स्नेक से बच के रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बच के रहेगा, वो बिवेयर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? देखिए लिखा है और एल्स दे विल कैच मी अनअवेयर। अनअवेयर मतलब होता है बिना जाने समझे, मतलब जब नहीं पता होगा उसको, वो स्नेक्स उसको पकड़ लेंगे अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा फ्रॉग, तो ठीक है। चलिए आगे देखिए। I croak my songs, they sound so loud, yet in my pond I feel so proud. क्या कह रहे हैं? I croak my songs. कह रहे हैं मतलब सॉन्ग्स गाता है फ्रॉग, कह रहा है मैं सॉन्ग्स गाता हूँ, क्रोक करता हूँ सॉन्ग्स को। दे साउंड सो लाउड। आप लोगों ने देखा होगा ना कभी कभी फ्रॉग की साउंड कैसे होती है, टर टर, बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है वो, ठीक है। रेनी सीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं हमें फ्रॉग्स। कह रहे येट इन माई पॉन्ड, जब वो अपने कह रहे फिर भी जब मैं अपने पॉन्ड में रहता हूँ, फ्रॉग कह रहा है, सो आई फील सो प्राउड। कह रहे मुझे कितना ज़्यादा प्राउड फील होता है फिर भी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड साउंड निकालता हूँ तो उसको कुछ ऐसा फील, अशेम फील नहीं होता, उसको प्राउड फील ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट पैराग्राफ इस पोएम का। आई हॉप अराउंड आई जम्प सो हाई अप आई गो इनटू द स्काई। क्या बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ आई फ्रॉग को रेफर कर रहे हैं फिर से। कह रहे आई हॉप अराउंड, हॉप का मतलब मैंने आपको बताया जंप करना। कह रहे आई हॉप अराउंड, मैं हॉप करता हूँ, उछलता हूँ, जंप करता हूँ। आई जंप सो हाई, आप लोगों ने देखा होगा ना कभी कभी कि फ्रॉग्स कैसे जंप करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। अप आई गो इनटू द स्काई, कह रहे जिस तरह से मतलब कि ऐसा लगता है कि जिस लाइक मैं स्काई में ही जंप कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉग ऐसे जंप करता है बहुत ज़्यादा हाईली। आगे देखिए। विद वेब्ड फीट I swim with ease and leap so high in joyful breeze. कह रहे विद वेब्ड फीट। आप लोग स्टूडेंट्स कभी ध्यान से नोटिस करना, जो फ्रॉग के फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं। वेब्ड का मतलब होता है जालीदार होते हैं, मतलब जस्ट लाइक हम ह्यूमंस की फिंगर्स होती हैं, आप देखेंगे पैर की अलग अलग होती हैं, बट उनकी जो फिंगर्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, जालीदार होती हैं फ्रॉग्स की, ठीक है। तो कह रहे विद वेब्ड फीट, वेब्ड फीट के साथ, जालीदार पंजों के साथ उसको स्विम करने में बहुत ज़्यादा ईज़ होता है, ठीक है, आसानी होती है। आई स्विम विद ईज़ लिखा है ना। आगे देखो। आई एंड लीप सो हाई इन जॉयफुल ब्रीज, कह रहे और जॉयफुल ब्रीज में वो इन्जॉय करता है, ठीक है, अपनी वेब्ड फीट के साथ स्विम करते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी पोएम थी क्लास 5 इंग्लिश की, द फ्रॉग। आई होप आपको पसंद आई हो। मैंने ईजी से ईजी वे में स्टूडेंट्स ट्राई करा है आप लोगों को एक्सप्लेन करने का। सो अगर पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा जो आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टूडल्स।